हेलो, वेलकम टू ज्ञानवाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से हम आज व्याकरण देखेंगे तो आज हम फिर से PYQ के द्वारा विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं। देखिए क्या कारण कारक पूछा गया है, 2024 का प्रश्न में है ये करण कारक उदाहरण। तो वो समास से पूछा गया है। तो देखते हैं। देखिए 2024 में है, 2024 का प्रश्न है। तो फिर देखिए क्या पूछा गया है देवनागरी लिपि के बारे में। तो ये हम एक क्लास में मतलब इसकी क्लास हो चुकी है, यदि हो तो देख सकते हैं मेरी क्लास में लाइफ ऑन अर्थ से भी वो करके कृतिका चौधरी के नाम से है, हिंदी कृतिका चौधरी के नाम से है चैनल। तो उस पर आप पुरानी क्लास देख सकते हैं। 7914 कृतिका चौधरी 79414। तो उस पर वो डालेंगे तो आ जाएगा क्लास। तो ये धातुओं को छोड़कर ये आगे के प्रत्यय लगाने में निर्मित होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय। तो ये देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और हम अपन लोग क्या क्या पढ़ के जाते हैं, सो ध्यान में देखिए। धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगने से निर्मित होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से निर्मित होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तब ये अपने को जानकारी रहती नहीं है। और सब ये 4 ऑप्शन है, कृदंत, तद्भव, तत्सम, तद्धित। तो कृदंत लगाया हुआ था तो जो कि गलत हुआ है, तद्धित प्रत्यय होगा सही। नहीं तो ये है तो ये सही लगाया गया है तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ये 32 क्वेश्चन सही हैं। तो ये है तो तद्धित प्रत्यय होगा, सही है। और करण कारक, अब देखिए कहाँ से प्रश्न बना है, करण कारक से प्रश्न बना है। तो अपन कहाँ तक हम छोड़ सकते हैं व्याकरण को? देखिए ये देवनागरी लिपि के बारे में आता ही है, अर्धमागधी सौर श्रेणी के बारे में आता ही है, समाक्षर लोप के बारे का उदाहरण है। समाक्षर लोप भी पढ़ना होता है इसमें, अब इसका डिटेल पढ़ना होगा समाक्षर लोप कहाँ पर आया है। तो ये है प्राचीन आर्य भाषा अपश्रुति किस कारण से होता है? तो ये देखिए, तो ऑप्शन में खुद ही समझना पड़ता है। यदि हम पढ़े हुए होते हैं डिटेल से तो ही हम ऑप्शन में लगाते हैं, पढ़ा हुआ तो बिल्कुल आता ही नहीं है। और देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो फिर हम देखते हैं, ये इसी के आधार पर प्रत्यय देखते हैं। तो प्रत्यय में क्या है, तद्धित प्रत्यय का देखते हैं क्या है। थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं, उस उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। शब्द रचना होता है, मूल शब्द उपसर्ग कहलाता है और प्रत्यय कहलाता है। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड सार्थक में ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला और झट पर, यहाँ प्रत्येक शब्द खंड है। जैसे ना और का और ना अर्थहीन है। तो यौगिक शब्द क्या होगा? 2 शब्दों से मिला होता है। ऐसे शब्द जो 2 शब्द से मेल से बनते हैं उसे यौगिक कहा जाता है। कहीं यहाँ से भी प्रश्न आ जाएगा, रूढ़ में क्या होता है। तो ये ध्यान में रखिए। अब ध्यान में नहीं रखने से ही ये गलती होती है। पढ़ा हुआ सब रहता है और दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि क्या सही होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। योग रूढ़ में क्या होता है? तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं, जो अर्थ के आधार विचार से सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो देखिए 2 शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक होते हैं। और योग रूढ़ में क्या होगा? ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं। ये तो यौगिक होते हैं लेकिन ये अलग होते हैं। तो उदाहरण से समझेंगे, योग रूढ़ कहलाते हैं मतलब यह यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे, जबकि वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि, पंकज
अर्थ है कीचड़ से में उत्पन्न, उस पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। अतः पंकज योग रूढ़ है। इसी तरह अन्य शब्दों को भी समझना चाहिए। तो ये क्या समझ में आया कि देखिए, जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि जो हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। तो पंकज का अर्थ है कीचड़, और वो जो उत्पन्न है कीचड़ से, तो इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। अतः पंकज योग रूढ़ है। तो ये शब्द रचना, मूल शब्द उपसर्ग और प्रत्यय हैं। शब्द रचना में मूल शब्द क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय हैं। रूढ़ शब्द दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते हैं, जैसे कि नाक, कान, इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बना है। और यौगिक में दूसरा शब्द मिल जाएगा, जैसे कि प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। यह क्रमशः प्र में अभी भी, तो ये उप है, तो पहले जो लगा है वही उपसर्ग होता है। प्रत्यय शब्दांश जो है, जो उपसर्ग में क्या होगा? पहले लगेगा, प्रत्यय में लास्ट में जुड़ता है, तो वो प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो देखिए, समझ में आया। दो प्रकार की होती है शब्दांश मेल, और ये उपसर्ग शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व पहले ही जोड़ा जाता है, जैसे कि प्रसिद्ध है, प्र जोड़ा गया, सिद्धि में प्रसिद्धि हो गया, मान में अभी जोड़ा गया तो अभिमान हो गया, विनाश में वी हो गया तो विनाश हो गया। तो इस प्रकार है। और प्रत्यय में क्या होंगे? प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। उठान, उठान, बनावट, टिकाऊ आदि में आन, आवट, उ प्रत्यय लगे हैं। तो उपसर्ग शब्द में दो शब्द हैं, उप और सर्ग। सृष्टि, इस तरह से उपसर्ग का अर्थ हुआ समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। उस उपसर्ग ही अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी। तो इस प्रकार है, और उदाहरण से समझ लीजिए। बिहार, विहार, आहार, तो आहार, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है, देख लीजिए। तो आदान प्रदान, तो इस प्रकार है। तो फिर अपन मेन पढ़ेंगे ये PYQ से, क्योंकि यह तो बेसिक जानकारी है, जानते भी होंगे आप। प्रत्यय में देखते हैं, प्रत्यय के योग से ही प्रत्यय बनता है। प्रतिधन ए के योग से प्रत्यय शब्द बनता है। तो यहाँ प्रति का अर्थ है पास में, पहले, ना होकर अंत में। यह ए का अर्थ है चलने वाला। जिस प्रकार उपसर्ग होते हैं वैसे ही प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश होते हैं। जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है कि उपसर्ग और प्रत्यय में प्रमुख अंतर यही है कि उपसर्ग के शब्द पूर्व प्रयुक्त होते हैं, जो प्रत्यय के बाद में है। व्याकरणाचार्यों के प्रत्यय की परिभाषा देते हुए बताया है कि जो अक्षर या शब्दांश शब्दों के अंत में प्रयुक्त होकर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो फिर देखते हैं, अब प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो होते हैं, कृत और तद्धित। और तद्धित प्रत्यय से पूछा गया है सवाल। तो देखिए क्या है, कृत प्रत्यय, क्रिया या धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं। और यही प्रश्न में भी था इस प्रकार से ही कि धातुओं को छोड़कर, इसमें था ना, इसमें क्रिया और धातु के बाद जो प्रत्यय लगाया जाता है कृत प्रत्यय कहलाता है। और कृदंत प्रत्यय से धातु को नया प्रत्यय रूप प्राप्त होता है। धातु में कृत प्रत्यय लगाकर संज्ञा, विशेषण और आदि शब्द बनाए जाते हैं। जैसे धातु, तो लिख, धातु क्रिया हुआ, ना क्रिया हो गया तो लिखना। और इसी में कृत प्रत्यय आवट हो गया, लिखावट हो गया। और तो कृदंत हो गया तो लिखावट हो गया। तो इसको समझिए। छल और आवा, आवा कृत प्रत्यय लग गया, आवा हो गया। छलना, छलना भी होता है, क्रिया हो गया, छलना हो गया। नाना लग गया तो ये क्रिया हो गया। और कृत प्रत्यय में आवट, आवा, औटी, कसौटी, तो कृदंत हो गया। पूजना, तो क्रिया, ना लगेगा तो क्रिया हो गया। और उजारना हो जाएगा। और उजारू,
जारू, गाना, तो गाना वाला, तो गाने वाले। होना, होनहार, होना में हार जुड़ा तो होनहार हो गया। तो इस प्रकार प्रत्यय देखिए कैसे बना। तो देखिए बुक से यदि पढ़ा है तो हमें डिटेल से जानकारी होती है। एग्ज़ाम पास करे नहीं करे ये दूसरी बात है, लेकिन हमें ज्ञान होती है तो हम पूरे भरे हुए महसूस करते हैं और फिर कहीं और भी उसकी उपयोगिता हो जाती है। एक एग्ज़ाम नहीं पास किए, दूसरा एग्ज़ाम पास करेंगे, लेकिन अपने को आता रहता है। तो इस प्रकार है देखा। और कृत प्रत्यय के भेद देखते हैं क्या है। कृत प्रत्यय के भेद 5 भेद होते हैं: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कारणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, ये याद रखिए। वो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं: कर्तरी, कर्म, करण, भाव, क्रिया। कर्तरी, कर्म, करण, भाव, क्रिया। कर्तरीवाच्य में क्या आता है? धातु, पाठक। ये कर्तरी वाक्य में पाठ में अक लग गया, पाठक हो गया, गई अक गायक हो गया। तो इस प्रकार बना है, देख लीजिए। कर्तरी वाच्य में वाच्य एक बार देखा हुआ रहेगा तो एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। धातुओं के अंत में कर्मवाचक में क्या है? धातु क्रिया है। तो बिछ प्रत्यय में औना लगा तो बिछौना हो गया। ओढ़ना प्रत्यय लगा आगे तो ओढ़ना हो गया। करण में क्या हो गया? फांसी। तो ये इस प्रकार देख लीजिए, आसान है, लेकिन एक बार पढ़ने से ही वो आएगी आसान चीज़। भारी हो जाता है जब क्वेश्चन गलत होते हैं। तो भाववाचक कृत प्रत्यय देखिए कितना आसान है, एक एक नज़र डालने से अपने को आता रहेगा। तो क्या हमने कोई गलत किया क्या? क्वेश्चन में हम ये पढ़ा रहे हैं व्याकरण। तो फ्रेंड्स यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और यूजफुल है कि नहीं। कृत प्रत्यय, और क्योंकि हम PYQ से ही PYQ का ही देख रहे हैं कि क्या कहाँ से क्या आ रहा है। और 1-2 साल का देखा तो 1 साल में उसी चीज़ से आया है। तो एक बार वो वाक्य का भेद पूछ दिया है और वाक्य का इसमें प्रकार पूछा है। कृत प्रत्ययों की संज्ञा शब्दों की रचना है। हसी है ये कृत प्रत्यय देखा, इस प्रकार है। अब तद्धित का देख लेते हैं। तद्धित का हिंदी फिर से देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त तो कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय हैं तो और देख लेते हैं। संस्कृत के प्रत्यय अ, अक, अन, आना, अन्य, आ, आलू, या, ली, ती, तव्य, ता, उ, उक तो आदि हैं, संस्कृत के हैं। हिंदी के प्रत्यय हैं आई, ओ, आई, आऊ, आन, आवा, आवट, ये सब है। तो औती, औनी, औवल, एरा, औता, औना, की, वही, मार, हार, ये सब है। तो उर्दू प्रत्यय इंद्रा, आस्य, ये है। अब उर्दू प्रत्यय ये है इंद्रा, ये आ लग जाएगा इन आस्य, ये सब। तो ये ध्यान में रखना है, एक बार देखना है बस। तो कुछ वहाँ पर ऑप्शन में अपन सही से लगा सकते हैं, क्योंकि हूबहू पढ़ा हुआ तो आता नहीं है कि अपन वो पढ़ के जाएंगे वही आ जाएगा। अपने को ही समझ के आधार पे ही लगाना होता है। तद्धित प्रत्यय धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि धातुओं को छोड़कर तो ये जो है ये किसमें कौन कृत में धातु आएगा। कृत प्रत्यय में धातु आएगा और इसमें धातु को छोड़ा जाएगा तो तद्धित हो जाएगा। तो ये अंतर है, देखा। धातुओं को छोड़कर है तो आगे प्रत्यय लगने वाले निर्मित होने वाले शब्दों का प्रयोग करो। तो ये देखिए गहनता से यदि समझेंगे तो ये प्रश्न कर सकते हैं। धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, देखिए यही प्रश्न है ना, यहीं से प्रश्न बनाया है।
इन धातुओं से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। धातुओं को अन्य तद्धितांत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित कहा जाता है। मानवता, मानव, धनता, मानवता, अच्छाई, तो ये देखिए सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है। अच्छा, अच्छाई, अपना, अपनापन। और एकता, एकता, तो कृत प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में लगता है। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण के अंत में तद्धित कृत प्रत्यय लगता है। तो कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर होते हैं, तो ये समझ लिया। ये देखो थोड़ी सी ये है, लेकिन प्रश्न गलत होते हैं। ऐसे तो देखिए ये तो सही हुआ है, लेकिन ये गलत तो होते हैं अधिकतर बच्चों का। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय सर्वनाम और अब ये ध्यान में रखना है कि कृत प्रत्यय जो होंगे धातु के अंत में लगेगा, और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगेगा। तो संस्कृत, हिंदी और उर्दू से आकर बना है। तो कृत प्रत्यय में देखते हैं लूट, लूट धातु क्रिया है, तो लुटेरा मूल है, लुटेरा कृत प्रत्यय है। सौंप, ये देखा बोली कृत्य है, कृत धातु क्रिया। अक, कारक, शिक्षक, शिक्षा तद्धित है। तब इसमें देख लीजिए कैसे अंतर है। लूट, एरा, लुटेरा कृत प्रत्यय है, तो ये धातु है। सांप है, एरा है, सपेरा, ये तद्धित है, ये क्योंकि संज्ञा है। बोल, ये बुलाए, बोली कृत प्रत्यय है, ये भी धातु है। चोर, मतलब जिसमें संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण क्या है। संज्ञा के नाम के बदले जो आता है वो सर्वनाम होता है, और संज्ञा और सर्वनाम को जो बताए वो विशेषता होती है। विशेषता जो बताए उसको विशेषण कहते हैं, तो वो है। तो इसमें अब देख लेंगे, यदि बेसिक हमको पता रहेगा तो हम कर सकते हैं। चोर, तो चोरी तद्धित प्रत्यय हो गया, तो विशेषण का है। कृत धातु, तो क्री धातु क्रिया, तो ये क्री से कारक हो गया, कारक प्रत्यय है। और बैठे जैसे कुछ उदाहरण हम कर लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है। अच्छा, बाल, बालक तद्धित प्रत्यय है, ये बाल है, बालक है। ये बूढ़ा, संज्ञा, आपा, बुढ़ापा तद्धित प्रत्यय है। लड़ धातु क्रिया आई, लड़ाई कृत प्रत्यय है। अच्छा, विशेषण, अच्छाई तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रकार हमने प्रत्यय देख लिया। तद्धित प्रत्यय समझ में आ गई होगी। तद्धित प्रत्यय के भेद देखते हैं। तद्धित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद हैं। कर्तरीवाचक, भाववाचक, अप्रत्ययवाचक, अपत्यवाचक, उन्तावाचक, स्त्रीवाचक। एक बार ध्यान में दो, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कुछ पूछ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा, एक नज़र डाला। फिर होगा तो समास पे एक नज़र डाल लेंगे दूसरी क्लासेस में, क्योंकि इतनी समझ में नहीं आएगी। क्यों, पहले ये इसको पढ़ के और अंदर डाल लेंगे, मतलब अच्छे से, फिर दूसरे को डालेंगे, वो तो फिर सेव हो जाएगा दिमाग में। फिर देखो संधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसमें भी शुरू का तो आता है अपने को, और कुछ जैसे कि व्यंजन संधि क्या होता है, अयादी संधि कैसे, क्या अंतर होता है, तो ये हम देखेंगे एक क्लास में। तो ये देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, 8 भेद हैं, हमने पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मैं मेहनत करती रहूँगी आपके लिए। धन्यवाद।